ओम शांति। तो आज स्पेशल डे बफर डे में हम सबका स्वागत है। और थोड़ी ही देर में हम ये आज की साकार मुरली के ऊपर जो फन टेस्ट है, ओके, जो फन जो पार्ट है, फन शब्द उसको नहीं भूलना कोई भी। क्योंकि कभी कभी अपने को क्या होता है कि टेंशन आता है, तो वो टेंशन लेना नहीं है। ओके। तो एक चीज हम आपके साथ एक शेयर करते हैं कुछ। ठीक है। अच्छा। ओके। तो इसमें क्या है, एक मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं। आगे तो क्या है कि इसमें पेन पेंसिल लेके बैठना सभी, और पेपर, एक ब्लैंक पेपर जहां पे आप अपने मार्क लिखेंगे। और कोई भी मुरली खुली नहीं छोड़ेगा। कोई भी मुरली की प्रिंट आउट होती है लैपटॉप में या किधर भी, कोई भी चीटिंग नहीं। बाबा देख रहा है। मल्टीपल चॉइस, सही गलत जवाब, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पता है ना सभी को। हमारी आवाज आ रही है ना संगीता दीदी, ठीक से? जी, परफेक्टली क्लियर आ रही है। थैंक यू। फिर फोटोज, पंकज भाई जी की स्पेशलिटी। फोटोज के ऊपर से आपको शब्द चुन के, आज की मुरली में बाबा ने उसके ऊपर क्या कहा है वो महावाक्य लिखना है। और फिर उसके ऊपर अपने को मार्क देना है अपने आप को, ठीक है। और एक सरप्राइज, और एक आज हमने उसमें एडिशन डाली है, लेकिन उसके ऊपर मार्क्स नहीं है क्योंकि फिर आपके साथ वो फेयर नहीं होगा वो सरप्राइज है। और थोड़ा हम हैंड रेस से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सभी इंग्लिश समझते हैं, यानी बहुत ज्यादा एकदम डीप में नहीं, लेकिन इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं ना सभी? जो नहीं जानते हैं वो हाथ उठाए, जो वो हैंड रेस करें या फिर अनम्यूट करें। सभी अनम्यूट है ना? और एक बात याद, कोई इंग्लिश नहीं आती। दो जन, तीन जन, दो जन, ओके। ठीक है, नहीं। कोई बात नहीं, ओके ओके, कोई बात। थैंक यू। तो गन्ना दीदी नहीं, संगीता दीदी, आप याद रखना कि चैट हमको डिसेबल करना है। नो जी। चैटिंग, नो हैंड रेसेस ड्यूरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, और नो टॉकिंग। और केवल हम यानी पंकज भाई और संगीता दीदी दो ही जन बात करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है या कुछ भी आपको है, तो हमको डायरेक्टली मैसेज करना, या संगीता दीदी को, जो को होस्ट बन के, हम होस्ट या को होस्ट में है, और बैकग्राउंड में शेरू भाई जी, राजेंद्र भाई जी है, वो भी हमारी सहायता के लिए है इसमें, यहाँ पे को होस्ट बने हुए हैं। और वो किसी का भी, अगर इसके बाद अगर आपका हैंड रेस हुआ या कुछ भी हुआ, तो फिर आपने रूल्स आपने सुना नहीं जो भी, और फिर रिकॉर्डिंग में आप टेस्ट दे सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चन है उसमें एक तो अ, शब्द है, उसका एक ही, एक शब्द या दो शब्द का आंसर होगा, ठीक है। और हम जवाब देंगे, उसका टाइमर होगा 10 सेकेंड। अभी सपोज ट्रू और फॉल्स यानी सही गलत जवाब होगा, तो उसके लिए आपको केवल 10 सेकेंड मिलेंगे उसको अ, लिखने के लिए कि सही है या गलत है, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा हमने नहीं लिखा है महावाक्य। और मुरली से सीधा लिया हुआ है, कॉपी करके मुरली से लिया है। तो उसमें आपको समझ आना चाहिए। फिर हम क्या है कि कोई बोलेगा कि बाबा ने ऐसा नहीं बोला है, बाबा ने ये बोला है, ऐसा बोला है, तो वो मुरली से सीधा लिया हुआ है, कॉपी। तो फिर आप मुरली से चेक करना। ओके। तो ये है। और क्या है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है या कुछ भी आपको फिर बाद में नहीं समझा, तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, या अपने बीके भाई बहनों को भी देख भेज सकते हो ये रिकॉर्डिंग, ताकि वो भी इसके ऊपर कर सके एग्जाम, ठीक है। तो ऐसी एग्जाम अगर जब भी हमको मौका मिले तो हम करेंगे। और साकार मुरली पे तो आसान होता है, क्योंकि फिर 9 बजे के बाद और पब्लिक जुड़ती है तो और प्रोग्राम होते हैं। तो आज भी है निश्चय का, निश्चय के ऊपर लेटर जो कुछ दिनों पहले भाई जी ने, यानी अभिजीत भाई जी जो हमारे निमित्त लीडर आत्मा है यहाँ पे ग्रुप में, तो उन्होंने कहा था कि उसके ऊपर
निश्चय लेटर भी लिखना है, ठीक है अपना। तो उसका हमको ठीक से पता नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन वो 9 बजे के बाद आज हम प्लान करते हैं। अगर भाईजी जुड़े तो और भी अच्छा है, वो भी कर लेंगे। या फिर यहाँ पे कोई भी अनुभवी आत्मा जुड़ी है, वो 9 बजे के बाद हमको बताए कि निश्चय पेपर में, निश्चय के लेटर में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के बाद अगर स्क्रीन ब्लर हो जाए ना, तो आप धैर्य रखना, क्योंकि हम जवाब आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। और जवाब दिखाएंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो ब्लैंक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट है ना। तो स्क्रीनशॉट पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखना नहीं चाहिए, उसकी हम केयर लेंगे, समझा। और आपका मोबाइल आड़ा करके देखना, तो आपको क्वेश्चन ठीक से दिखेगा। ओके, तो अभी थोड़ी ही सेकंड में, तब तक हम बाबा का आह्वान करेंगे और सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से वरदान लेंगे सफलता मूर्त का। सभी अपनी अपनी स्टाइल में पहुंच जाए सूक्ष्म वतन। ओम शांति। कोहोस्ट मेक श्योर दे आर ऑल, सभी म्यूट पे है और चैट डिसेबल्ड है। नो चैटिंग सभी के लिए, ठीक है। एग्जाम शुरू होती है अब। क्वेश्चन 1, तुम्हें ज्ञान से अच्छी क्या आई है? स्थिति, जागृति, समझ, नॉलेज। टाइम्स अप, ठीक है। ये तो अपना आज की मुरली से टॉप लाइन है। तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई, ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर, जागृति। क्वेश्चन 2, तो ये 5-5 मार्क के है, ये भी 5 मार्क का है। ईश्वर ही है जो सबकी प्लान करते हैं। ओके, टाइम्स अप। अपन फटाफट घुमाएंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या सदगति, सदगति इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे, ये आ गया चित्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, नो रश। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब वह राज्य नहीं है। वह राज्य कहाँ गया, यह है ब्लैंक को मालूम नहीं है। तो पहला चित्र है, और दूसरा चित्र में जो सर्कल किया है वो, और लास्ट वाला जो है वो तीनों को मिला के आपका आंसर आना चाहिए। या फिर आपने जो मुरली पढ़ा है उसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आंसर है इसका, ठीक। इसके लिए और 10 सेकंड मिलेंगे आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ये चीज क्या है, इसके साथ ये जोड़ना है, और ये तीनों मिलाकर कौन सा शब्द होता है, ठीक। नेक्स्ट, तो उसका आंसर है पत्थर बुद्धि। ओके, अभी तक 15 मार्क, 3 क्वेश्चन हो गए 15 मार्क्स के, 5-5 मार्क ईच। अभी ये जो क्वेश्चन है वो चित्र वाला है, ओके। 5 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ए महावाक्य क्या है वो आराम से देखना, रश नहीं है। को पूरा समय दिया जाएगा 1 मिनट का। तो इसमें मोबाइल आप खड़ा करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, ये है लौकिक यहाँ पे, और अलौकिक, ये इंफॉर्मेशन है, ओके। और ये एरो कहाँ पे है, और यहाँ पे ये तो पता है शिव बाबा है, लेकिन ये यहाँ पे ये तीन क्या क्यों दिया है मैंने, ओके। यहाँ लिखा है लौकिक, अलौकिक,
तो ये क्या हुआ, फिर उसके साथ ये जोड़ना है। और ये अगर आप लास्ट परीक्षा में थे तो ये यहाँ पे ये सेम चित्र था और एरो। तो इसके ऊपर से कौन सा महावाक्य, ये लाल और ये लाल तीनों को मिला के कौन से महावाक्य के ऊपर, फिर ये उंगली कहाँ पर है, केवल हमारे पर है ना। और ये क्या दर्शा रहा है। ठीक, 30 सेकंड और देंगे, अगर ये आपको मुख्य शब्द आ गए ना आपको। हाँ, बहुत ही आसान है। ये लाल, ये लाल, ये लाल और ये। संगीता दीदी, डज इट मेक सेंस? अभी ओके? यस। थैंक यू। तो अभी इसका जवाब है नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, पारलौकिक पाप, ये लौकिक पाप, अलौकिक पाप, पारलौकिक पाप है ना। पारलौकिक पाप तो एक ही बार आकर तुमको, ये पॉइंटिंग फिंगर्स आपके ऊपर है, तुमको अपना बनाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई इश्यू है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट में आता है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल 5 मार्क का अगर आपको ये आ गया तो दोनों आंसर। अंधियारे में है ब्लैंक, सोजरे में है ब्लैंक। बहुत आसान है, क्योंकि पंकज भाई थोड़ा रहम दिल है, तो आपको एकदम आसान करके दिया है। ये तो आपको आना चाहिए, अंधियारे में क्या है, सोजरे में क्या है। ओके, 10 सेकंड्स। जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दुख और सुख। नेक्स्ट, सही है या गलत है, ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो महावाक्य लिखा है वो सही है या गलत है। 5 5 सेकंड मिलेंगे। हम पढ़ के लेते हैं पहले। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मलोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। ये वाक्य सही है या गलत। ओके, 5 सेकंड और, सही और गलत में कितना को 5 सेकंड मिलेंगे। ओके, तो ये जवाब ये रहा। ओके, दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्युलोक कैसे बना। ओके, हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, अमरलोक का ब्रह्मलोक कर दिया। ओके, तो जिसका भी ये आंसर आया कि वो, ये गलत आंसर है। ओके, ये गलत है। तो जिसने भी ये गलत लिखा उनका सही, वो अपने आप को 5 मार्क दे दे। आगे, अभी तक 30 मार्क के हो गए क्वेश्चन आंसर। ओके, 6 क्वेश्चन हो गए। अभी आज का एक और अनोखा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल खड़ा करके देखना ये क्या है चीज। खाली लास्ट का आप महावाक्य पढ़ेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ये बहुत आसान है। तो इसमें इमोजी के जो एक्सप्रेशन है, ये कितने 7 इमोजी है और उसमें से दो अपने को चुनाव करने का है। इसलिए बोला फन टेस्ट है, आप इसका मजा लीजिएगा। तो ये क्या है, इसका तमाचा मिल रहा है, लेकिन मैं उसका वर्ड जो यहाँ पे है, वो नहीं दिखेगा। ये घूसा है, ये जंप है, ये किस है, खाना है, फिर ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, ये 7 इमोजी में से आपको दो का चुनाव करना है और यहाँ पे लिखना है। माया बड़ी शैतान है, समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि यह किसका प्रवेश है।
शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो यह बात राइट है व नहीं। बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियां इन बातों को समझ नहीं सकती कि यह क्या है। कोई में तो ऐसी प्रविष्टा होती है जो ब्लैंक भी मार देते हैं और ब्लैंक भी देने लग पड़ते हैं। तो इसका जवाब 10 सेकंड में। 9, 8, 7। 5 मार्क। चमाट और गाली। ये चमाट, ये चमाट है और ये गाली। ओके। इसका संगीता दीदी मेक सेंस? एब्सोल्युटली, वेरी वेरी इजी, एब्सोल्युटली। आपके लिए इजी है, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। ओके, आगे। आगे का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 मार्क। ब्लैंक अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। हम्म? नीचे 4 अवस्थाओं का नाम है, उसमें से सही जवाब का चुनाव करें। और सही अगर है आपका तो 5 मार्क अपने को फटक से। सॉरी, ओके। लेकिन सेवेंथ का आंसर आपने डिक्लेयर नहीं किया है, कर दे। बोला ना, चमाट और गाली। करेक्ट। ओके, 5 सेकंड। ओके। क्वेश्चन 8 का जवाब आपकी स्क्रीन के नीचे ये रहा। ओके, कर्मातीत। जिसने भी कर्मातीत लिखा वो अपने आप को 5 पॉइंट दे दे, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा अभी फास्ट भगाएंगे क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स है ब्लैंक है तो फटाफट। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो फिर तुम बच्चों को यह ब्लैंक भासेगा नहीं। क्या नहीं भासेगा? सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन या स्वर्ग? ओके, को होस्ट कोई भी बोलो जवाब, अनम्यूट करके। स्थूल वतन। स्थूल वतन। स्थूल वेरी वतन। गुड, वेरी गुड। चलो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर जवाब, ये रहा। जिसका भी स्थूल वतन आया वो 5 मार्क अपने आप को दे दो। नेक्स्ट। सूक्ष्म वतन में ब्लैंक होता नहीं। क्या नहीं होता? आज की मुरली के हिसाब से क्या नहीं होता? कृष्ण, हड्डी मांस, ब्रह्मा भोजन, साकार बाप। अपने आप को बोल म्यूट सकते हैं करो भाई जी, प्लीज। बोल सकते हैं। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। एक, अभी नहीं, अभी नहीं, एग्जाम चल रहा है। ओके। 10, 9, 8। बोलो शेरू भाई। हड्डी मांस। वेरी गुड, चलो ठीक है। हड्डी मांस। ओके। अभी नेक्स्ट। अभी तक 50 मार्क सभी का अगर आ गया तो अभी तक अपन 50 मार्क के ऊपर चल रहे हैं। ओके। अभी अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, सुनना, ठीक है, देखना। 20 मार्क का क्वेश्चन है। ओके। बहुत आसान है। पिक्चर भी नहीं है, केवल अगर आपने मुरली ठीक से पढ़ी है तो ये आपको आ जाना चाहिए। मोबाइल खड़ा करके देखिएगा। बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन ब्लैंक करो। 8 घंटा ब्लैंक करो। कोई भी नहीं बोलेगा, को होस्ट भी नहीं बोलेंगे। 8 घंटा ब्लैंक करो और 8 घंटा ब्लैंक करो। इसी प्रैक्टिस से तुम ब्लैंक बन जाएंगे। ये नीचे सब बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से आपको 4 का चुनाव करना है। ओके। ये पहले जो 3 है वो ऊपर नीचे आए तो चलेगा, कोई बात नहीं। ओके। कितना हो गया? 5, 5, 5, 5। हर एक ब्लैंक के 5-5 मार्क्स बनते हैं।
अगर सभी आ गए तो 20 मार्क। ध्यान से, ठीक से, बाबा को याद करके। अगर कोई भी नए जुड़े हैं तो आप धैर्यता से सुनिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए। और फिर हम जवाब बोलेंगे अभी। और 10 सेकंड देते हैं, बहुत आसान है ये हमारे हिसाब से तो। और ये अपने को पता होना चाहिए ब्राह्मण लाइफ में। शब्दों का थोड़ा अगड़म बगड़म है। 1 मिनट शेरू भाई, आप नहीं, अभी नहीं। और हम राजेंद्र भाई को 10 सेकंड के बाद चांस देंगे पढ़ने के लिए, अगर उनका रेडी है तो। जी भाई जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने बताया 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। इस प्रैक्टिस से तुम कर्मातीत बन जाएंगे। सॉरी भाई जी, आखिरी थोड़ा सा। ओके, जवाब हाँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मोबाइल आड़ा करके देखना सभी। ओके, तो पहला जवाब है कर्म, दूसरा है आराम, तीसरा है बाप को याद। ये तीन अगर आपका अगड़म बगड़म हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको करेक्ट कर सकते हो। ओके, मतलब करेक्ट मतलब अपने आप को फुल मार्क्स देना यहाँ पे। ये तीन, कर्म, आराम और बाप को याद। अगर आपने पहले बाप को याद लिखा है, फिर कर्म लिखा है, फिर आराम लिखा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन लास्ट का पावन होना चाहिए। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। ओके, तो अभी तक पूरा टोटल अगर सभी का सही हो गया, जिसका भी, उसको 70 मार्क्स आना चाहिए। आगे 100 मार्क का पेपर है। अभी आज का थोड़ा नया एडिशन ये है, टिंगू। टिंगू यानी टिंगू क्वेश्चंस। ओके, यानी छोटा छोटा क्वेश्चन। कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब अखबारों द्वारा ही ये, क्योंकि बहुत बार मुरली में आता है, कोई भी नहीं बोलेंगे, कोहोश भी नहीं बोलेंगे कि क्या निकलेगा। अब अखबारों द्वारा ही क्या निकलेगा, ब्लैंक। दूसरा, ये दोनों जवाब, दोनों एक ही वर्ड से है, तो ब्लैंक में सारी नॉलेज है। ब्लैंक तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। आज बाबा ने क्या बोला है, क्या है ये। ओके, फिर पीछे यह देवी देवता धर्म, ब्लैंक हो जाता है। ये बहुत बार मुरली में आया है, आपको ये होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, और तुमसे पूछेंगे ब्लैंक में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया है। बोलो, यह खेल है भारत पर। ये भी सबको आना ही चाहिए, ये क्यों, ये जो चीज है उसमें सिर्फ भारतवासी को दिखाया है, वो भी मुरली में आता है। और लास्ट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सतयुग में, सतयुग त्रेता में है ब्लैंक दुनिया, तो वहां पर कलयुग में है ब्लैंक दुनिया। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हम आपको और समय नहीं दे सकते। ओके, और जवाब हम ही देंगे अभी। नीचे जवाब है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ओके, अब अखबारों द्वारा आवाज निकलेगा, गोले। गोले में सारी नॉलेज है, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। पीछे यह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाएगा। तुमसे पूछेंगे सीडी में, सीडी जवाब है यहाँ पे। ओके, और नीचे देखना स्क्रीन के नीचे, ये आपका जवाब है। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी, सतयुग श्रेष्ठाचारी, कलयुग भ्रष्टाचारी। ये अगर आपको सभी आ गया तो फुल 10 मार्क, नहीं तो फिर दो 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 दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ एक, यहाँ एक। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 5 मार्क के लिए 13वां प्रश्न। ब्लैंक और ब्लैंक का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है, क्या है ये। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल आड़ा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर घोष में से एक फटक से जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। बोलिए कोई भी। रचयिता और रचना। वेरी गुड।
चलो जवाब आ गया है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा। इसमें अगर युक्ति लगाई है, हमने कुछ शब्दों की हेरफेर की है, तो आपको फटक से पता चलना चाहिए ये सही है या गलत है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। ये सही है या गलत है? 5 सेकंड मिलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसका जवाब है ये सही है। ओके, ये मुरली में से स्ट्रेट कॉपी और पेस्ट किया गया है। आगे उसके लिए आपको 5 मार्क। आगे सही है या गलत? अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। 15वां क्वेश्चन। ओके, 5 सेकंड, टाइम बहुत हो गया है। 4, 3, 2, 1। ओके, ये गलत है। सही जवाब है ये। सॉरी भाई जी, अभी टाइम बहुत ये हो गया है। तो सही जो महावाक्य है वो अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ओके, नेक्स्ट। 5 मार्क के लिए। कई ब्लैंक से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है। अभी इसके लिए आपको इसमें से चुनाव करना है कि ये कौन सा है। युक्ति, कई ब्लैंक से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। युक्ति, चतुराई, होशियारी, नम्रता। ओके, 5 सेकंड मिलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, बोलो। चतुराई। यस, इसका आंसर है चतुराई। ठीक, नेक्स्ट। हो गया, यहां तक ही था। और यहां तक आपको 100 में से कितने मार्क मिले हैं वो देखना अपने आप को। अभी जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कोई मार्क्स नहीं है, केवल फन क्विज। और हम सभी को अनम्यूट करेंगे और चैट भी खोल देंगे। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है कि ये एनाग्राम एनाग्राम का मतलब क्या है, कि इसके ऊपर से इंग्लिश का कौन सा शब्द बाबा यूज करते हैं मुरली में, कि ये आगे पीछे सब अक्षर किया गया है। तो अलर्ट ये भेज। नहीं, नो, रॉन्ग। लिबरे कोहो, सॉरी, नो, नॉट लिबरेट, इट्स लिबरेटर। ओके, द आंसर इज लिबरेटर। पापा बोलता है ना लिबरेटर, नीचे लिखा हुआ है लिबरेटर। तो ये थोड़ा आज का नया एडिशन है इसमें, आज के क्विज में, कि ये लिबरेटर। हिंदी वालों के लिए, क्योंकि कोई कोई को नहीं समझता है अंग्रेजी, तो इसके लिए हमने इसके लिए कोई मार्क्स नहीं रखा है, केवल फन क्विज। ओके, सभी बोल सकते हैं कैसा गया। अनम्यूट है सभी, ओम शांति भाई जी। बोलो। हाँ जी, 90% आए जी। बहुत क्या अच्छा बात। रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ, कहाँ और गए मार्क्स, कहाँ पे चले गए? मार्क्स सिर्फ जो एक जो था ना चमाट और वाला, उसमें उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। अच्छा, हम्म। कोहोश जरा ध्यान रखना, कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करे प्लीज। ओके, अभी हमने बंद किया है किसी का। नीलू दीदी बोलो। रात दिन में चले गए 5 नंबर। तो सुख दुख की किसमें? जगह रात, सुख दुख की जगह अच्छा अच्छा। रात और दिन लिख दिया। और पावन अच्छा, में चले गए 5 नंबर, कर्मातीत लिख दिया, वो पावन था। हाँ हाँ, ये बाकी पूरे बुद्धि आ गए। फिराने के लिए। वाह, हाँ, अच्छा। उसने 90, फिरा दी 100 किसी का बुद्धि। नहीं आया? 100 हाँ, किसी का आया? नो वन। भाई जी। ज्योति दीदी जुड़े हैं, एक मिनट। हाँ, थोड़ा, हम सो ग्लैड ज्योति दीदी आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बहना। जी, मैंने 0 किया है उसका, जहाँ पर आप बोले थे बाप अपना बनाते हैं, बाप आकर अपना बनाते हैं।
हम हाँ पावन बनाते, अपना बनाते, मैंने पावन लिखा तो मैं उसका 0 पॉइंट दे दिया। ओहो, ओके अ, दीप्ति जो बहन बोलिए। सॉरी, एक मिनट, सबको चांस देना चाहिए, टाइम भी बहुत कम है अपने पास। जी ओम बोलिए शांति। बहुत जी। बढ़िया लगा क्योंकि इतनी महीनता में कई बार हम कितने वर्ड्स को कितनी लाइटली तरीके से बाबा की मुरली पढ़ते हैं, पर मुझे 84 मिले। और जो वो क्वेश्चन 12 था उसमें मेरे मैक्सिमम मार्क्स गए क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फास्ट था, बट इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओके, सभी रिकॉर्डिंग देखना है, इसका रिकॉर्डिंग सबको पता है ना कैसे आता है, यूट्यूब का चैनल पे अपना आता है। अच्छा, और किसी का अनम्यूट था, बोल सकते हैं। शेरू भाई जी आप बोलिए। भाई जी 90 मार्क्स आए। अरे वाह, क्या बात है। तो 90 आपके आए, और किसी और किन के आए थे? हमारे भी निर्मला, आए थे, नीलम नीलम बहन देवी की। की, अच्छा, नीलम साहनी वेरी की। गुड, वेरी गुड बहना, वेरी गुड। अच्छा, और शेरू भाई अभी ख्याल रखना, सभी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे सभी 90 आ गए। जी अलका बहन। ओम शांति भाई जी। जी 75। 75 हुआ। अच्छा अच्छा, दिक्कत कहाँ हुई? किसी को कोई दिक्कत या कोई इश्यू, कोई भी भाई प्रॉब्लम? हमारे 76 आए हैं, लेकिन कोई कोई शब्द थे, लेकिन शब्दों का अर्थ एक ही था, लेकिन हमने वो मार्क काट दिए। हाँ हाँ, वही तो है कि बाबा ने क्या बोला है आज की मुरली में। वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, उसके लिए बुद्धि से थोड़ा है फिर किया था शब्दों का। हाँ, कर्माती देही अभिमानी, वहां पे किसी का आया? कर्माती देही अभिमानी सब अवस्थाएं रखी थी। अच्छा, पिक्चर वाला कैसे थे, फोटो वाला, सभी का ठीक? अरे बोलो तो सही। बढ़िया था भाई जी, एकदम सुंदर था। और पिछली थोड़ी सी याद दिलाने वाला था, बार इजी था था। जी, हाँ, इजी था जी, लेकिन सारा पिक्चर वाले भी इजी था, लास्ट वाला भी। बरोबर बाबा है ना। इसमें से आपको याद तो आ गया ना कि परलोक, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए लौकिक, इसमें भाई जी लौकिक 1 मिनट में याद आया, 1 मिनट में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुपर। और किसी को जो, जिनको कोई दिक्कत हुई वो बोलिए, ताराबेन जी बोलिए। या जी भाई जी, वही परलोकी वो सब तो राइट आया था, लेकिन लास्ट हाँ में हम अपना बनाने की जगह पावन बनाते वो बोल दिया, तो हम उसको हाँ। फिर हम 0 कर दिए, 5 पॉइंट्स नहीं दिए। अरे जीरो नहीं करना था आपको, मैं बोलना भूल गया कि ये देखिए, ये पारलौकिक बाप एक ही बार, और तुमको फिर आकर कुछ भी हो सकता है इसका, है ना। तो इसका हम आप पावन एक, एक दो तीन चार पांच, 5 मार्क है ना। तो इसमें हम्म, से आप 4 दे सकते हो, जिसको भी पारलौकिक आया, एक ही आया, बार आया, और तुमको फिर अपना बनाते हैं, पावन बनाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना यहाँ पे। तो 4 अच्छा नंबर तो मिनिमम दे दो अपने आप को, है जी। अच्छा, तो मेरा ऐसे 74 आया, मेरा बहुत, 74 आया तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत इसमें? सभी ने सुना ना ये पिक्चर का? कोई नए जुड़े हैं, किसी ने फर्स्ट टाइम लिया है एग्जाम, इमोजी वाला? जी भाई। बहुत बढ़िया इमोजी वाला चमाट सबसे पहले दिखा दिया आपने। हाँ, चमाट मुझे नहीं बोला था, मैंने कुछ बोला, थप्पड़ बोला शायद है। और ये गाली वाला था ना। अच्छा, ये बस। और तो ये फिर वो जो नया एडिशन आज का अपना, ये टिंगू, क्योंकि ये अखबारों द्वारा आवाज तो नॉर्मल आता है ना, राइट। और ये भी आता है गोले में, और देवी देवता धर्म प्रायलोप, ये तो बहुत बार आता है। इसमें कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी भाई जी। भाई जी, इसमें जी मुझे दिक्कत हुई, मेरे लिए ये जी बहुत मुझे भी। फास्ट किया। अच्छा जी अच्छा अच्छा। आई लॉस्ट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे। जी ओहो, मेरा सो सॉरी। मेरा भी मैक्सिमम लॉस्ट हुआ। अच्छा इसमें अच्छा 2 अच्छा ही अच्छा। मार्क्स मिला, एक ही राइट हो गया था। ओके दीदी, ओके। अच्छा, भाई जी आ गए हैं, अभी हम एग्जाम का यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ओवर टू यू भाई जी, अभिजीत भाई जी जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, कुछ कंटिन्यू करना है तो थोड़ी देर करो, अभी लास्ट में 15 मिनट लगेगा। आपको अगर कुछ बचा है तो। जी भाई जी। हाँ, तो ग्रुप में से और बोल सकते हैं एग्जाम के ऊपर। सॉरी, हमको रियलाइज नहीं हुआ कि ये वो जो टिंगू वाला प्रश्न था, उसमें ज्यादा टाइम
इसके लिए हम बार बार पूछते थे संगीता दीदी को कि बरोबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके ऊपर से हमको लगा कि टाइम शायद सही जा रहा था। और और कोई अपने मार्क्स बताना चाहेंगे, या फिर और कोई एग्जाम में कोई तब्दीली, चेंजेस करना चाहेगा? तारा बहन ने बोला था लास्ट टाइम कि ऑप्शन देना, तो हमने उसका थोड़ा याद था हमको। और इसमें लेकिन ऑप्शन, ये जो ऑब्वियस ऑब्वियस यानी स्वाभाविक जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नहीं दिया था, केवल यही था। तो फटाफट इसको आना चाहिए आपको, जैसे दिखा वैसे। बट एनीवेज भाई जी, जी। क्योंकि क्योंकि हम लोग का थोड़ा से डिफिकल्ट पड़ता है ना हिंदी में, तो आप जब ऑप्शंस देते हो तो हमको बहुत सहज हो जाता है। पत्थर बुद्धि सबका आ गया आज? पत्थर बुद्धि सॉरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो पत्थर क्लियर दिखा रखे थे आपने, बहुत इजी इजी था। पत्थर बुद्ध और ई। मैं फिर यहाँ पे मैंने ई वाला आया तो मैं सोचा कि अभी अंग्रेजी जिसको नहीं पता उसको पत्थर बुद्धि, है ना ऐसे। लेकिन ये अगर आपने मुरली ठीक से पढ़ी तो ये विदाउट, बिना चित्र देखे आपको ये इसका आंसर आ जाना चाहिए कि ये राज्य कहाँ गया, ये पत्थर बुद्धि को मालूम नहीं, ऐसा है ना आज की मुरली में, इस तरह से। जी। और किसी ने जिसने शेयर नहीं किया है वो बोल सकते हैं अभी। कोई दिक्कत किसी को, या फिर कोई कमेंट्स? कैलाश भाई आपने किया? कापी पेन? ये सब देखिए, ये एक मुरली शेयर करने का एक बहाना है, मुरली चिंतन करने का एक केवल बहाना है। इसके लिए हमने लिखा था कि फन क्विज है, ताकि अपने को ये इसका पता चले कि पत्थर बुद्धि मतलब क्या, कौन सी सब ये नॉर्मली देखिए ये क्वेश्चन हर मुरली में, ऑलमोस्ट एवरी मुरली में बाबा बोलता है कि मैं आता हूँ सदगति करने के लिए, है इस तरह से। लेकिन आज का जो टॉप लाइन था ना, ये तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति, ये आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये आज का यूनिक वर्ड है, कोई सभी मुरली में नहीं आता ये शब्द जागृति। तो इसके वजह से ये टॉप लाइन में फटक से आया। फिर अव्यक्त इशारे में से भी लिया था वो क्रोध का, है ना। अच्छा, और ये इमोजी का। ओम ओम शांति भाई जी। जी जी। मैंने भी एग्जाम दिया तो मेरा 69 आया। अच्छा, बहुत अच्छा है, जी। वेरी गुड। कहाँ पे लूज हो गए मार्क्स आपके, कहाँ पे गए? वो ये जो 8 घंटा वाला था ना, आठ आठ हाँ घंटा का, उसमें हाँ मैंने वो आराम की जगह नींद लिख दिया था। और हाँ। वो याद याद का जगह मैंने वो और कुछ अलग लिख दिया था। जी। अच्छा, जी। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक। चलो, ठीक है। थैंक यू भाई जी। और कौन शेयर करेंगे? ओके जी। ओम शांति। जी, ओम शांति। जैसे बाबा कई बार मतलब बताते हैं कि हमारा बेहद का स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, तो ऐसे एंजॉय भी करना चाहिए। तो ऐसे फन एग्जाम कुछ न कुछ बहुत अच्छे से क्रिएट करके ये चीजें हो रही है, आप भी एंजॉय करना। भाईजी इम्पोर्टेंट बात क्या है? ओम शांति। भाईजी बहुत डिस्टरबेंस है, नहीं ठीक से आ रहा आवाज। एक मिनट एक मिनट। जब तक भाईजी जुड़ते हैं, हम सभी जहाँ पे भी भूकंप हुआ है वहां हम प्रकाश भेजेंगे, पावरफुल याद में, बाबा की पावरफुल याद में। ओम शांति।
जी, ओम शांति। तो वर्तमान समय में ना, तो एक संकल्प ये भी था कि हम, जैसे आपने ग्रुप में देखा होगा ना, कुछ लेटर लिखने के लिए पेन और डायरी आप सबको बोला था। अगर किसी ने नहीं किया है तो एक अपने जहाँ पर भी हो कुछ ना कुछ डायरी या पेन पेपर कुछ भी हो लेकर बैठना। तो विशेष आज का जो थोड़ा सा हम एक स्वयं को देखने का अभ्यास करना, जे, जैसे कल परसों बाबा की मुरली चली ना, कल की साक्षी दृष्टा बन कैसे बनना है, तो वैसे ही थोड़ा आज के इस ब्राह्मण बनने के बाद हमने बाबा के ऊपर कितना निश्चय किया है। निश्चय तो सबका है ही, इसलिए तो सभी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज लिखना और इसका क्राइटेरिया क्या है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पेपर बहुत आते हैं तो हम फेल होते हैं, तो इसका मतलब है कि बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है, ये नहीं है। लेकिन पेपर होने के बाद भी हम बाबा के ऊपर या बाबा की याद में या श्रीमत का उल्लंघन नहीं करते। तो अपने जीवन को देखना, और जो पास्ट हुआ वो तो हो गया, लेकिन सिर्फ देखना कहाँ कहाँ पर मेरा निश्चय थोड़ा सा लूज हो गया। पता नहीं आगे ज्ञान में चलूंगी नहीं चलूंगी। कभी कभी होता है ना, स्टार्टिंग में संशय बहुत आते हैं। अभी तो चल रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ रुखा सुखा लग रहा है, कि मन के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहता है। उसको देखना क्या ऐसे मेरे मंदिर में कुछ हलचल चल रही है क्या। ये तो हो गई बड़ी बात, तो उसकी छोटी बात हो, सूक्ष्म पे सूक्ष्म चेक करेंगे। फिर अगर कुछ हलचल नहीं है तो क्या मैं अपने दिए हुए पार्ट में खुश हो क्या। जो भी पार्ट आपको मिला हुआ है, कोई माता का होगा, किसी के घर में भाइयों का है, लेकिन उस पार्ट में आप खुश हो क्या, या ऑलवेज आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरा पार्ट देखो उस और उनका पार्ट देखो, वो कितने बंधन मुक्त है, फ्रीली कहाँ पर भी जाते हैं, सेवा करते मधुबन जाते हैं, और मेरा पार्ट देखो कितने बंधन में हुए, फंसे हुए हो, यहाँ हो। ना खुद के पार्ट के प्रति भी हम कितना डिस्टरबेंस हो जाते हैं, ये भी चेक करना है। ये भी अगर नहीं है तो मेरा खुद के ऊपर निश्चय नहीं है, या तो ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। ऐसे निश्चय पत्र बाबा को लिखा, ठीक है। एक तो बाबा के ऊपर निश्चय कितना है, स्वयं के प्रति निश्चय कितना है, ड्रामा के ऊपर निश्चय कितना, और परिवार के प्रति भी निश्चय कितना। सिर्फ लिखना, और उसमें अगर कमी हो तो बाबा को बोलना, बाबा क्या करो कि मुझे निश्चय और बढ़ाना, ठीक है। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठना, पूरा फरिश्ता स्थिति में होकर बाबा के पास जाना, सूक्ष्म वतन में, और बाबा को बोलना कि बाबा खास मैं आपको आज आपके ऊपर मेरा कितना निश्चय है, इसके ऊपर मैं खास चेकिंग करने के लिए आया हूँ, आप भी मुझे बताना। पहले आप स्वयं स्वयं से बात करेंगे, फिर बाबा से पूछेंगे। अपने आप को देखना कि ब्राह्मण बना हूँ, सब पता है, ज्ञान पता है, कि जन्म के बादशाह मिलने वाले सब पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज्ञान में ऊपर नीचे हो रहा है, अपनी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। कभी ऐसा लग रहा है कि कितना बोरिंग लाइफ है,
थोड़ा थोड़ा मन में कभी कभी आता है, मुरलिया भी वही है, लोग भी वही है, कुछ नयापन नहीं आ रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा है। ऐसे कभी कभी मन में आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व करें। अंदर थोड़ा खालीपन लग रहा है। क्या इसका मतलब है बाबा के ऊपर नीचे कमी है? ये लिखना। तो लिखते चलो। जो भी मन में हो लिखते चलो कि क्या हो रहा है। बीच बीच में बाबा को भी बोलना कि बाबा आप भी बताओ, क्या मेरा सचमुच आपसे कितना प्यार है? आप बताओ। अगर प्यार है तो बाबा के श्रीमत पर चलना बड़ी बात नहीं है। कमी किधर है? कितने परसेंटेज नीचे है बाबा के ऊपर? परसेंटेज अपने आप बाबा को भी पूछो, बाबा आप बताओ। ऐसे बाबा के साथ थोड़ा अधिकार से बात करो, प्यार से बात करो।
थोड़ा और डीप में जाना, सूक्ष्म में जाना कि विकारों ने मेरे ऊपर कितना तूफान, विकारों का कितना तूफान आता है। क्या उस समय मैं मैं माया से डर जाती हूँ, घबराहट होती है। उसे चेक करना जब ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत बुरा, कुछ कुछ बातें हो रही है, बहुत कुछ शरीर का पेपर बोलो, उस समय क्या मन की स्थिति रहती है, सिर्फ साक्षी होकर देखना। ये चेक करना सभी, जब विकार का वार होता है तो स्वयं को सेफ करते हो या विकार में फंस जाते हो, चेक करना। अभी तक जितने भी विकार के वार आते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, क्या उस समय बाबा के श्रीमत का यूज करते हैं या माया के अधीन हो जाते हैं। अगर अभी भी अधीन हो रहे हो तो बाबा से पूछो, बाबा क्या करो, अभी तक माया मुझे बहुत हराती है, बहुत, आप बता। तो बाबा के ऊपर सब जाओ, सूक्ष्म वतन में से भी, और बाबा को बताओ कि बाबा ये विकार मुझे बहुत तंग करता है, ये संस्कार मुझे बहुत तंग करता है।
छोड़ता ही नहीं। तो बाबा आप बताएं, क्या मैं विधि अपनाऊं जो इसके ऊपर विजय प्राप्त करो? तो इस विधि को याद करो, बाबा को पूछकर इसको लिखो। जो भी बाबा ने भी आपको विधि बताई है, उसको थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करो कि अगर यह विकार बहुत तंग करता है तो बाबा ने आज ये विधि बताई। ये संस्कार बहुत आ रहा है, जाता ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि ऐसा अभ्यास करके देखो, वो अभ्यास लिखो।
लास्ट में बाबा के प्रति थैंक्स की भावना मन में जागृत करो। बाबा को थैंक्स, परिवार को थैंक्स, ड्रामा को थैंक्स, देखो ऐसे बोलो। सबको थैंक्स। समय को भी थैंक्स, पूरे लौकिक परिवार को भी थैंक्स। और कल, वैसे भी कल का दिन है अकॉर्डिंग टू मराठी मास, चैत्र शुद्ध पाड़वा ऐसे बोलते हैं भारत में। कल से एक नया वर्ष चालू होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू संस्कृति। तो आज इस दिन को जो भी बाबा को लेटर लिखा है ना, तो बस ये लेटर खास मेरे बाबा के लिए, अपने साजन के लिए, मेरे और बाबा के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो ऐसे करके ना कुछ नया आज संकल्प करो। कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो एक नया, चाहे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, कौन से भी टॉपिक लो, कोई नई बात आपको करनी। तो ये भी लिखो बाबा को। तो भले टाइमिंग दे दो कि 15 दिन तक मैं ये नई बात करूँ। देखो 10 दिन का टारगेट ले लीजिए, 15 दिन, ये एक वीक, जो भी चाहिए आपको ले। कुछ खास रमने का, कुछ भी करो तो बाबा को लिखो। ठीक है, नीचे सभी स्वयं का नाम लिखना और नीचे साइन भी अपना खुद का करना। होता है ना ऑफिशियल लेटर अगर होते हैं तो नीचे थैंक यू, ईश्वरीय याद में, तो ऐसे लिखो, नीचे अपना नाम डालो और नीचे ऑफिशियली साइन करो, ताकि मैंने भगवान को निश्चय पत्र लिखा है। तो अपने पत्र को भरने लगे तो कल इसको, कल के दिन जैसे बाबा के जगह अगर जाते हो तो वहाँ पर लेटर बॉक्स में डाल दो।
या तो खुद के घर में रख दो। अगर किसको बहुत लगता है तो उसको काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाबा के पास वो पहुंच गया है, जो भी आपके दिल की बात है। हम्म? 2 मिनट में सबका अनुभव अगर किसी को बताना तो बता सकते हो। कैसा लगा आपको? सब अनम्यूट हो रहे हैं ना? जी, ग्रुप में से किसी को शेयर करना है तो हैंड रेस करो या फिर अनम्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। जिससे हमको साइड इफेक्ट्स हो गया है। अब हम बाजी हम शेयर ठीक। करेंगे कि जो जब भी आपने विकारों का बोला और जब भी लेटर में लिखना है तो अति सूक्ष्म में ये जाते हुए ऐसा रिकॉग्नाइज होता है, इट्स अमेजिंग फीलिंग कि क्या क्या भरा पड़ा हुआ है और कितना काम बाकी है। तो शॉर्ट में तो यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा और गहरा चेकिंग भी हुआ बाबा को लेटर लिखते लिखते भी कि इतना काम बाकी है अभी, तो ये आ रहा है पेपर। तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम किया है शायद, और काफी अच्छा था। थैंक यू। ओम शांति भाई जी, बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे पंकज भाई जी ने बताया कि कितना काम बाकी है, सही में बहुत काम बाकी है और समय बहुत कम है। वैसे तो बाबा को कई बार हमने निश्चय पत्र लिखे भी, लेकिन माया भी कोई कम नहीं है। जैसे कल बाबा ने बताया कि शक्तिवान कौन कौन है, तो बाबा ने सीरियली बताया, पहला ड्रामा, दूसरा बाबा, तीसरा रावण। तो ये भी अनुभव होता है, कभी कभी वो आदमी बना लेती है संकल्पों की जाल में। बाकी प्रैक्टिकली तो सभी ओके है। तो उसमें ही थोड़ा उभारने के लिए अगर एक बार, मैं सुझाव नहीं देना चाहूंगा लेकिन रिक्वेस्ट है, कोई अच्छा क्लास करने वाली व्यक्ति जो ब्राह्मण परिवार में संकल्पों के ऊपर जीत कैसे हो सदा के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा काम हो जाए तो एक रिक्वेस्ट है। बाकी बहुत अच्छा रहा। और इसके आगे हमने फिर बाबा को लिखा कि हम दृढ़ता से आगे अंडरलाइन करके इस माया जीत को आगे करके ही दिखाएंगे, माया जीत बंद कर ही दिखाएंगे। ओम शांति भाई जी, बहुत धन्यवाद बाप दादा का और आपका। थैंक यू पंकज भाई जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से हमको आगे बढ़ाने में मदद की है और करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का ओम ठीक है। शांति। जी तारा जी। जी, ओम शांति। तो मुझे बाबा में इतना निश्चय है कि वही हमारा सदा के साथी है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, मेरा साथी वो ही एक है, और कोई मुझे धोखा देता है, मेरा परिस्थिति ऊपर नीचे करने का जो कोशिश करता है, लेकिन मेरा एक साथी वही भगवान है जो मुझे ऊंचा उठाता है और मेरा साथ सदा ही रहेगा। मेरा साथ 5000 साल तक रहेगा, लेकिन उसका अभ्यास मुझे अभी करना है। अपना भाग मुझे अभी बनाना है बाबा के साथ, वही मेरा लक्ष्य है। तो मैं यही कर रही हूँ और मुझे पूरा 100% निश्चय है बाबा में, और कोई मेरा साथी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैं इस जीवन में जी रही हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या-क्या होता है जब इंसान पर हम ट्रस्ट करते हैं। वो उसमें अ, एक भगवान को ही हम ट्रस्ट कर सकते और किसी को भी नहीं। वही मेरा साथी सदा के। ओम शांति। थैंक यू सभी का। तो अभी बाबा को गुड नाइट करते हैं। और जैसे बताया ना कि कल से नया साल एक हो रहा है,
जो भी भारत में होंगे सबको पता होगा कि कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है। 3:30 मोहर बोलते हैं। दुनिया वाले सब खरीदारी वगैरह जो कुछ करते हैं तो कल के दिन ही नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि बहुत शुभ दिन माना जाता है। ऐसे शुभ दिन कल सुबह अमृत वेले भी जो लिखा है ना उसको और थोड़ा देखना और बाबा से पूछना। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। Om Shanti. Good night.